वज़ीर-ए-आज़म का पनबिजली के बड़े मंसूबे दयामिर भाषा डैम की तामीर का जायजा लेने का फैसला। इमरान खान आज दयामिर भाषा डैम के तामीराती मकाम का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डैम के तामीराती काम की रफ्तार और मयार का जायजा भी लेंगे। काबीना में किया इलेक्ट्रिक के मामले पर बातचीत, कोई फैसला न होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को एक और इजलास बुला लिया। गैस सार्फिन से 73 अरब वसूली और ECC के फैसलों का मामला भी मौखर। होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल खोलने का मामला NCOC के सपुर्द। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गुलिस्तान जौहर, मलीर, नाजमाबाद में बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, करीमाबाद, अंचोली, अजीजाबाद, लियारी, कोरंगी, सऊदाबाद, न्यू कराची में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज भी जारी। कराची में शाम 7 से रात 10 बजे तक केबल सर्विसेज बंद रखी गई। सरकारी निफ्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम कमिश्नर कराची का महंगे दूध का बाइकॉट का मशवरा। शहर में कई रोज से दूध चुराने की बजाय 120 रुपए लीटर में फरोख्त। इंतजामिया की दिखावे की कार्रवाइयां। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को मुख्तसर हिरासत के बाद छोड़ दिया गया। छोटे दुकानदारों को भारी जुर्माने। गैस कंपनियों को ओगरा के पास जाना महंगा पड़ गया। ओगरा ने कंपनियों के लिए गैस कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 6% कमी। नई कीमत 623 रुपए 31 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए निर्खों में 2% कमी। नई कीमत 750 रुपए 90 पैसे फी MMBTU मुकर्रर कर दी। तहरीके इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी का तहकीकात के लिए आज अहम इजलास। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और तहरीके इंसाफ के वकला स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से 17 अगस्त तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब कर रखी है। बिलावल भुट्टो सरदारी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चैलेंजेस की याद दहानी के लिए ट्वीट। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक मेरे किसी चैलेंज को कबूल नहीं किया। पहला चैलेंज कौमी असम्बली या टीवी पर मुनाजरे का था। दूसरा चैलेंज NICVD तरज का पाकिस्तान में एक भी अस्पताल दिखाने का था। तीसरे चैलेंज में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करना है। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मक्का मुकरमा में सूरज दोपहर 12:26 पर खाना काबा के ऊपर होगा। उस वक्त सूरज का साया खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में मुसलमान उस वक्त किबले की समत का तयन कर सकेंगे। सूरज रमा साल दूसरी मरतबा खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जर्बी शायर में डेरे। खिलाड़ी आज फिर प्रैक्टिस करेंगे। 17 से 20 जुलाई तक कौमी टीम 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। इटालियन फुटबॉल लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग में जबरदस्त मुकाबले जारी। इटालियन फुटबॉल लीग में अटलांटा की बड़ी कामयाबी। ब्रेशिया को 6-2 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने नॉरविच सिटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। शहर कायद का रुख करेंगे। कराची में शीर फरोशों का शहरियों की जेबों का डाका। दूध फरोशों को हुकूमती रेट चैलेंज किए 5 रोज हो गए।
शहर भर में मनमानी कीमतों पर दूध और दही की फरोख्त जारी है, जबकि सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए हैं। शहर भर में दूध 94 रुपए की बजाय 120 रुपए लीटर, जबकि दही 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आपको बताएं कि दूध और दही की सरकारी निर्ख के बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त इस वक्त जारी है और सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची दूध फरोशों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। कराची में शीर फरोशों का शहरियों की जेबों का एक बार फिर डाका। दूध फरोशों को हुकूमती रिट चैलेंज किए 5 रोज हो गए। शहर भर में मनमानी कीमतों पर दूध और दही की फरोख्त जारी है, जबकि सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए हैं। शहर भर में दूध 94 रुपए की बजाय 120 रुपए लीटर, जबकि दही 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मनमानी कीमतों पर यह फरोख्त जारी है, लेकिन कराची में कुछ भी इस पर अभी तक हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। मनमानी कीमतों और निर्खों में कमी वाक़या नहीं हो सकी। दूध और दही की सरकारी निर्ख की बजाय अपने ही निर्ख कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद, कराची में सूरत हाल देखें तो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। कमिश्नर कराची इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देते हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है दूध जो मनमानी नरखों पर उसकी फ़रोख्त जारी है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि शहरी पहले ही महंगाई के अजाब भुगत रहे हैं और ऐसे में लाजमी दूध जो है उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। शहर में सरकारी निर्ख दूध के 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि इससे कबल भी महंगे दामों दूध जो है शहर में फ़रोख्त हो रहा था। 110 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में कुछ रोज़ कबल तक दूध बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है डेयरी फार्मर्स की जानिब से और 120 रुपए लीटर जो है वो दूध कर दिया गया है। ताहम शहरी हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो बिल्कुल किसी हवाले से इस हवाले से कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहरी जो हैं वो बिलबिला रहे हैं, शोर शराबा भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं हुकूमत से कि दूध की कीमतों को कमी की जाए, लेकिन इस के सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही, जबकि सूबाई हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। डेयरी फार्मर्स जो है वो इस वक्त मनमाने निर्खों पर जो दूध है वो बेच रहे हैं, रिटेलर्स को फराहम कर रहे हैं और ये भी साथ साथ धमकी दे रहे हैं कि अगर सूरत हाल इजनास की कीमतों में कमी ना की गई तो आने वाले दिनों में दूध 135 रुपए लीटर जो है वो कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन की जानिब से जो है ऐलान किया गया है कि वो दूध का बायकॉट करें और कमिश्नर कराची बजाय मुनाफाखोरों के खिलाफ एहतजाज या एक्शन लेने के बजाय इस तरह की कैंपेन्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि शहरी जो हैं दूध का बायकॉट करें, लेकिन जो इंतजामिया का काम है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का किरदार बनता है, ऐसी सूरत में प्राइस को कंट्रोल करना, वो हमें शहर कायद में कहीं नजर नहीं आ रहा और शहरी इसी वजह से महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। जी सही। कमिश्नर कराची अपने अहकामात पर अमल दरामद तो नहीं करवा सके, उनकी जानिब से बाइकॉट का मशवरा दिया गया है। बहुत शुक्रिया शहराज अहमद हमें आगाह करने के लिए। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 114 पॉइंट्स इजाफे से 36,859 की सतह पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब इंटरबैंक डॉलर के कदर में 5 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 166.62 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज अहमद से। शहराज, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है तेजी का रुझान जारी है। गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी का जो रुझान है वो देखा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से 300 पॉइंट जो है वो इजाफा हो रहा है और 100 इंडेक्स काफी अर्से बाद 36,800 पॉइंट की जो सतह है वो अबूर करने में कामयाब हो चुका है। आज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में तेजी का रुझान जारी रहा। इस वक्त 100 इंडेक्स 114 पॉइंट इजाफे के बाद 36,859 पॉइंट की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही साथ डॉलर की कदर में भी मुसलसल कमी का जो सिलसिला है वो जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 5 पैसे कमी के बाद 166 रुपए 62 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स और इन्वेस्टर्स से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से डॉलर की कदर में कुछ इस्तेहकाम देखा जा रहा है। साथ ही साथ माशी पॉलिसीज में बेहतरी की वजह से स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट में जो तेजी का सिलसिला है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद, आपने आगाह किया।
के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने पन बिजली के बड़े मंसूबे दयामर पाशा डैम की तामीर का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दयामर पाशा डैम के तामीराती मकाम पर जाएंगे। वज़ीर आज़म डैम के तामीराती काम की रफ्तार और मयार का जायजा भी लेंगे। अहम खबर है, वज़ीर आज़म ने पन बिजली के बड़े मंसूबे दयामर बादशाह डैम की तामीर का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दयामर बादशाह डैम के तामीराती मकाम पर जाएंगे और तामीराती काम की रफ्तार और मयार का जायजा भी लेंगे। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज दयामर बादशाह डैम के तामीराती मकाम पर जाएंगे।